हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टायर 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है, जिनके साथ आपका लेस कांटेक्ट चल रहा है या नो कांटेक्ट चल रहा है, जिनके साथ आपका सेपरेशन ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, वो पर्सन इस वक्त आपको लेकर ट्रूली क्या फ़ील कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं इस लेस कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट सिचुएशन में। आप में से बहुत से जो मुझे देखने वाले हैं, उनके पर्सन आपको दिखा तो ऐसे ही रहे होंगे कि वो इस लेस कांटेक्ट सिचुएशन में या नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके बगैर जो हैं वो ठीक हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में। लेकिन आज हम इस रीडिंग के ज़रिए यही देखेंगे, इसी सवाल का जवाब लेंगे कि वो बेशक आपको जो मर्ज़ी दिखा रहे हैं, जैसा मर्ज़ी ही फ़ील करवा रहे हैं, जितना मर्ज़ी इग्नोर कर रहे हैं, जितना मर्ज़ी आपको ऐसा फ़ील करवा रहे हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इस लेस कांटेक्ट से या नो कांटेक्ट से, लेकिन असल में इस पर्सन की आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं, इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, वो वो ट्रूली आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। इसी सवाल का जवाब हम देखेंगे इस रीडिंग के ज़रिए। जिन्होंने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाली रीडिंग आपको टाइम पर मिल सके। तो रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी को लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपसे इस रीडिंग में कुछ ना कुछ जो है रेजोनेट ज़रूर होगा। जो भी आपके पर्सन हैं, आप उनको इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए, ताकि आपसे रीडिंग जो है वो कनेक्ट कर पाए। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं जो भी पर्सन इस वक्त आपके साथ लेस कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, वो आपके लिए ट्रूली क्या फ़ील कर रहे हैं इस सिचुएशन में करंटली। डेप्थ। पहला कार्ड डेप्थ का आया है, एंड the second card is silence, and the third card is thinking. And the fourth card is escaping. जो तो अपने पर्सन के साथ इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जिनकी काफ़ी टाइम से अपने पर्सन से बात नहीं हो रही, उनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो आपको लेकर मुझे ऐसी लग रही हैं कि ये इंसान डेफिनेटली आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। ये इंसान बिल्कुल खामोश है। ये अगर इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है तो एक्चुअल में भी ये इंसान बहुत ज़्यादा ही खामोश है। बिहाइंड द सीन भी अगर मैं देखूं तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा खामोश हो गया है, बिल्कुल इस इंसान ने चुप्पी साध ली है। ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहा तो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन ने अपने आसपास के लोगों से भी बहुत ज़्यादा स्टोन वॉल बना ली है। ये इंसान ज़्यादातर खामोश रहता है और हर टाइम ये इस खामोशी के मोड में आपके बारे में सोचता रहता है। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको मिस कर रहा है। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर मुझे ये फ़ील हो रही हैं कि ये इंसान खामोश तो है, लेकिन इस खामोशी के पीछे की वजह जो है वो इस इंसान का आपको बहुत ज़्यादा याद करना है, बहुत ज़्यादा मिसिंग करना है, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको लेके डिज़ायर कर रहा है मिलने की, आपसे बात करने की। तभी ये इंसान बहुत ज़्यादा खामोश होकर रह गया है। और इसकी खामोशी के पीछे की वजह मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि ये पर्सन इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर ये सोच रहा है आपके कनेक्शन के बारे में। और जितना ये इंसान डीपली थिंकिंग कर रहा है आपके कनेक्शन के बारे में, उतना ही इस इंसान को आपके कनेक्शन के बारे में ज़्यादा समझ आ रही है। ये इंसान आपकी इम्पोर्टेंस और वैल्यू को समझ रहा है। मुझे लगता है जब ये इंसान आपके साथ कनेक्शन में था तो इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड किया, बहुत ज़्यादा इस इंसान ने आप
आपके साथ कुछ ऐसा किया है कि आपको मजबूरी इस इंसान से दूर होना पड़ा। इस इंसान ने खुद आपको अपने आप से दूर किया है, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब जब इस इंसान ने आपको खुद से दूर कर दिया, आपको अवॉइड कर दिया, और कुछ लोगों के लिए मुझे तो ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया क्योंकि उस वक्त इस इंसान को ऐसा लगता था कि अगर ये इंसान आपसे जितना दूर जाएगा, आप जो हो इस इंसान के उतना ही पीछे आओगे। लेकिन अब जब आपकी दोनों की तरफ से एक खामोशी मुझे नज़र आ रही है, अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा तो आप भी इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, जो कि अच्छी चीज़ है। अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको बिल्कुल इस पर्सन से बात नहीं करनी चाहिए। इस इंसान को खुद ही हिम्मत करके अपनी तरफ आने देना चाहिए, ताकि इस इंसान को एक तो आपकी वैल्यू पता चले, और दूसरा इस इंसान को ये पता चले कि हर चीज़ जो है वो ईज़ी नहीं होती। किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए दोनों तरफ से समझदारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वो उस पर्सन की तो फीलिंग्स आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये इंसान खामोश तो है। ये इंसान आपको बेशक अपनी इग्नोरेंस दिखा रहा है, अपनी साइलेंस दिखा रहा है, लेकिन असल में इस इंसान की खामोशी के पीछे की वजह ये है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये ओवर थिंकिंग कर रहा है कि कोई ऐसी वे आउट निकल आए कि ये इंसान आपकी तरफ आ जाए। क्योंकि इस इंसान ने पास्ट में डेफिनेटली, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड किया है। तो अब जो है इस इंसान को कोई ऐसा रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह से आपकी तरफ आए, क्योंकि इस इंसान ने खुद आपसे दूरी बनाई है। तो अब आपकी तरफ आना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तभी ये इंसान इतना खामोश होकर बैठ गया है और ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है कि किस तरह से अब जो इस इंसान से गलती हो गई है उसको किस तरह सुधारे। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और जो लेस कम्युनिकेशन में है, जो लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो ये पर्सन डेफिनेटली इस वक्त तो आपके साथ इस इंसान ने खामोशी बनाई हुई है। ये इंसान बहुत ज़्यादा खामोश है और आपको अवॉइड कर रहा है बहुत ज़्यादा। ये इंसान आपको अवॉइड कर रहा है। क्यों अवॉइड कर रहा है? क्योंकि ये इंसान चाह रहा है कि आप जो हो इसको मिस करो, इसकी तरफ खुद जाओ, क्योंकि ये इंसान बहुत बार आपकी तरफ आता होगा, जाता होगा, जिसकी वजह से आप जो हो वो बिल्कुल फेडअप हो गए हो। लेकिन अब जो है ये इंसान कई मरतबा जब आपकी तरफ आता जाता रहा है, इन एंड आउट इस पर्सन ने आपके साथ किया है। तो अब जब मैं देख रही हूँ कि इस इंसान के इन एंड आउट की हद हो गई है, तो आपने भी खामोशी साध ली है। आप भी बिल्कुल खामोश हो गए हो। आप भी इस इंसान को अवॉइड करना शुरू कर दिया आपने। और ये अवॉइडेंस जो है इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये इंसान चाह रहा है कि आप जो हो इस इंसान के पास खुद जाओ, लेकिन ये आपने बिल्कुल नहीं करना है। आप जो हो वो जिस तरह इस खामोशी में हो, खामोश रहो। आपको इस पर्सन के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। जितना आप अपने आप में रहोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, इस इंसान को आपकी वैल्यू पता चलेगी, आपकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी, और ये पर्सन खुद आपकी तरफ आएगा। मुझे तो लगता है कभी कभार ये इंसान जो इन एंड आउट करते हैं और जो लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ये इंसान आपको खुद बहुत ब्लॉक भी कर जाता है, अपनी मर्ज़ी से आता है, अपनी मर्ज़ी से जाता है। लेकिन अब की बार जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से साइलेंस में चल रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको मिस तो कर रहा है। लेकिन अब जो आपने इस इंसान को बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट दी है, उसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने में थोड़ा सा हेजिटेशन फील कर रहा है और चाह रहा है कि आप इस इंसान से कांटेक्ट कर लो। लेकिन आपने ये बिल्कुल नहीं करना। आप अगर साइलेंस में हो तो इस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दो। अगर लो कम्युनिकेशन में आप हो और ये इंसान आपकी इस
बार बार आने जाने की वजह से आपको परेशान करता है और आपको तंग करता है, तो आपने इस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। और जब तक ये इंसान आपको लेकर सीरियस नहीं हो जाता, आपने इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है। इस इंसान को अपनी क्रेविंग होने दें, अपने डिज़ायर फील करवाएं, ताकि ये बार बार आपके साथ जो आपको अवॉइड करता है, आपको ब्लॉक करता है, वो करना बंद करे। तो नेक्स्ट कार्ड से देखते हैं कि जिस पर्सन के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है या लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, वो आपको ट्रूली जो है क्या फ़ील कर रहे हैं, सॉरी वो आपके लिए ट्रूली क्या फ़ील कर रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ईगो, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वो पर्सन आपके साथ डेफिनेटली न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है और मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको स्पाई करता है, आप पे नज़र रखता है, सोशल मीडिया के थ्रू आपके बारे में जानकारी भी लेता है। लेकिन इस इंसान की ईगो जो है, इस इंसान के आपके कनेक्शन में बेहतरी लाने में एक हर्डल जो है वो बन रही है। इस इंसान की ईगो बहुत बड़ी हो सकती है। ये इंसान अपनी ईगो की वजह से आपके साथ न्यू स्टार्ट नहीं ले रहा, लेकिन पास में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ बहुत ज़्यादा बेवफाई की है, आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, आपके साथ डिसेप्शन किया है। लेकिन अब जो है ये इंसान आपके साथ एक साफ़ नीयत के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, क्योंकि इस इंसान को रियलाइजेशन हो गई है अपनी गलतियों की। तभी यहाँ पे डेप्थ का कार्ड है कि इस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके बारे में सोचा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक किया, अपनी गलतियों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक किया, जिसकी वजह से इस इंसान को अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हुई है। तभी ये इंसान बहुत ज़्यादा खामोश हो गया है। लेकिन आपको इस इंसान का साइलेंस जो है वो ईगो दिखाई दे रही है इस इंसान के साइलेंस में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान इस वक्त खामोश है क्योंकि ये इंसान अपनी गलतियों को लेकर सोच रहा है और किस तरह से अपनी पास्ट की गलतियों को ओवरकम करना है और आपके साथ चीज़ें बेहतर बनानी है, उसी को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। और मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्द ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा और आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहा है और आपके साथ चीज़ों को बेहतर बनाना चाहता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, क्योंकि इस इंसान को रियलाइजेशन करवाई गई है यूनिवर्स की तरफ से। तो आप इस पर्सन की साइलेंस को ईगो ना समझें। यहाँ बेशक ईगो पास में इस पर्सन में ईगो डेफिनेटली थी, इस इंसान ने ईगो में आके आपको छोड़ा है। लेकिन अभी कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन के लिए तो मुझे ईगो नज़र आ रही कि वाकई वो पर्सन को रियलाइजेशन हो गई है, लेकिन फिर भी ये इंसान ईगो की वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहा। और कुछ के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास में इस पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होने की वजह से इस पर्सन की ईगो को आपने बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। तो अभी भी ये पर्सन खामोश है, लेकिन आप इस पर्सन की साइलेंस को ईगो ना समझें, क्योंकि अंदर से ये इंसान बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा ये इंसान दुखी है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये उसके लिए प्लानिंग कर रहा है। और अब जब ये आएगा तो बहुत ही एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपकी तरफ आएगा। और जो यहाँ पे लेस कम्युनिकेशन में है, तो उनकी यहाँ पे मैं ट्रू फीलिंग्स बता दूँ कि ये पर्सन में मुझे एक क्या कह रही हूँ, बहुत सी मुझे खामियां नज़र आ रही हैं कि इस इंसान में कुछ बैड एडिक्शंस हैं। ये इंसान के अंदर झूठ बोलने की आदत हो सकती है, किसी तरह का भी कोई धोखे देने वाली आदत हो सकती है, और ये इंसान तभी आपकी लाइफ में आता जाता रहता है। लेकिन अब जब आप इस वक्त इस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो ये चीज़ इस पर्सन की ईगो को हर्ट कर रही है।
जो कि एक अच्छी बात है। और इस ईगो के हर्ट होने की वजह से ये पर्सन जो आपके साथ लेस कम्युनिकेशन में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, ये पर्सन को आपकी वैल्यू होगी और ये इंसान एक बिल्कुल साफ़ नीयत के साथ आपकी तरफ आएगा और आपके साथ एक नई शुरुआत करेगा। ये चीज़ें मुझे इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स में नज़र आ रही हैं। और अभी भी ये इंसान काफ़ी हद तक तो इस इंसान को काफ़ी हद तक रियलाइजेशन हुई है जो भी पास में इस इंसान ने आपके साथ इन एंड आउट सिचुएशन की है और आपको ये अवॉइड करके चला गया, ब्लॉक करके चला गया। लेकिन असल में ये इंसान अब आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है दोबारा से। लेकिन इस इंसान की ईगो जो है वो इस इंसान को रोक रही है आपकी तरफ आने से, क्योंकि ये पर्सन चाहता है कि आप इस पर्सन की तरफ आओ जो कि आपने, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने ऐसा नहीं करना। आपने अपने ऊपर फोकस करना है और अपने से मोहब्बत करनी है और जितना हो सके इस पर्सन से ही कोशिश करवानी है, क्योंकि आप जितना अपने उसमें रहोगे, अपनी एनर्जी में रहोगे, अपनी स्ट्रेंथ में रहोगे, ये पर्सन उतना ही कमज़ोर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 3, नंबर 15, नंबर 10 बहुत इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 एंड नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर साइंस की बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, एरीज, लियो की एनर्जी मुझे बहुत नज़र आ रही है और स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे बहुत नज़र आ रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।